হ্যালো ফ্রেন্ডস, যারা বেঙ্গলি কিন্তু হিন্দি শেখার ইচ্ছুক, হিন্দি হয়তো অক্ষর জ্ঞানও আছে, পড়তেও পারে কিন্তু একটুখানি প্রবলেমেটিক। তাই জন্যে আজকে আমি এই যে চোখি কাহানিয়া, এই কাহানিয়া থেকে প্রথম যে লেসনটা সেটাই আমি আজকে এখন পড়তে আরম্ভ করছি। যারা নন বেঙ্গলি মানে যারা নন হিন্দি ভাষাভাষী, যারা হিন্দি একটু মানে প্রবলেমেটিক কন্ডিশানে আছে, যাদের হিন্দি আমার মাদার টাং হিন্দি, তাই আমি চাই সবাই যেন হিন্দি ভাষাটাও শিখো, তাই আমি একটুখানি চেষ্টা করছি। ওকে, এই গল্প বইটা চোখি কাহানিয়া, এইখানটায় লেখাই আছে চয় ওকর, চোখি कहानियाँ। चौय ओकर चोक खाए दीर्घी, जिसको हम लोग बड़ी की मात्रा बोलते हैं। क हा में आ की मात्रा, ना में छोटी की मात्रा, या में आ की मात्रा चंद्रबिंदु। चोखी कहानियाँ বইয়ের নাম। প্রথম স্টার্ট করেছে त्वमेव माता च पिता त्वमेव, त्वमेव माता च पिता त्वमेव, त्वमेव बन्धुश्च सखा त्वमेव, त्वमेव विद्या दय जफला, যেটাকে বলেন দমে या आ की मात्रा, विद्या द्रविणम दय रफला, द्रविणम में अंक की मात्रा अनुस्वार, त्वमेव विद्या द्रविणं त्वमेव, त्वमेव सर्वमं देव देव, त्वमेव माता च पिता त्वमेव, त्वमेव बन्धुश्च सखा त्वमेव, त्वमेव विद्या द्रविणं त्वमेव, त्वमेव सर्वमं देव देव। जय माँ सरस्वती, जय प्रभु सबकी रक्षा करने वाले। এই বইটা এমনি গীতা প্রেস গোরখপুর শিয়ালদায় পাওয়া যায়। যদি কেউ কিনতে ইচ্ছুক শিয়ালদাতে পাওয়া যায়, শিয়ালদা থেকেই আমি কিনে এনেছি। বইয়ের দাম মাত্র 10 টাকা, মূল্যে 10 রুপয়ে। গীতা প্রেস যে কোনো জায়গায় পাওয়াই যাবে। তো এইখানে যে নিবেদনটা রয়েছে সেই নিবেদনটাও একটু পড়ছি। श्री हरि निवेदन, छोटे बालक बालिकाओं के लिए ऐसी कहानियाँ होनी चाहिए जो छोटी, रोचक, सरल भाषा में लिखी हुई हों, जिनके पढ़ने से मनोरंजन के साथ ही विविध विषयों की जानकारी बढ़ती हो तथा जीवन को पवित्र बनाने के लिए प्रेरणा मिलती हो। इसी निमित्त से इन कहानियों को प्रकाशित किया जा रहा है। इस छोटी सी पुस्तिका में 32 कहानियाँ हैं। इससे बालकों को लाभ पहुँचा तो कहानियों की और भी पुस्तकें प्रकाशित की जा सकती हैं। प्रकाशक তো এর মানেই হলো যে ছোট বাচ্চারা আছে তাদের জন্যই এই গল্প বইটা আছে। এবার যারা মানে নতুন ভাষা শিখছে, এবার যারা হিন্দি শিখতে ইচ্ছুক তাদের জন্যও আছে। কেন কি এতে ছোট ছোট সরল ভাষা মানে একদম সোজা ভাষায় গল্পগুলো রয়েছে। আর এই গল্পগুলো পড়লে কি হবে, आनंद মানে मनोरंजन होगा, इंटरेस्ट बढ़ेगा, पढ़ने की तरफ रुचि भी बढ़ेगी और নিজের জীবনেও একটা ভালো প্রেরণা দিচ্ছে। तो जो बच्चे इस किताब को फॉलो करेंगे, जिनकी हिंदी
हिंदी जिनको सीखना है, मजबूत बनाना है, रीडिंग कैपेसिटी को पहले बढ़ाना होगा। पहले तो अक्षर ज्ञान होना ही चाहिए, अक्षर ज्ञान होने के बाद मात्रा ज्ञान, उसके बाद रीडिंग कैपेसिटी को बढ़ाना है। तो आज हम लोग इसकी पहली जो कहानी है, चोखी कहानियाँ श्री परमात्मने नमः। चोखी कहानियाँ, भगवान का भरोसा। जस्ट एक पैराग्राफ इसमें मैं पढ़ रही हूँ, ऐसे देखती हूँ। कहानी थोड़ी छोटी है, कोई ज़रूरत नहीं है कि एक पैराग्राफ पढ़ें, पूरी कहानी ही पढ़ रहे हैं। পুরো গল্পটাই পড়ছি, একটুখানি মনে দিলেই হয়ে যাবে। जाड़े का दिन था और शाम हो गई थी। आसमान में बादल छाए थे। एक नीम के पेड़ पर बहुत से कौवे बैठे थे। वे सब बार बार काँव काँव कर रहे थे और एक दूसरे से झगड़ भी रहे थे। इसी समय एक छोटी मैना आई और उसी नीम के पेड़ की एक डाल पर बैठ गई। मैना को देखते ही कई कौवे उस पर टूट पड़े। बेचारी मैना ने कहा, बादल बहुत हैं, इसलिए आज जल्दी अंधेरा हो गया है। मैं अपना घोंसला भूल गई हूँ। मुझे आज रात यहाँ बैठे रहने दो। कौवों ने कहा, नहीं, यह पेड़ हमारा है, तू यहाँ से भाग जा। मैना बोली, पेड़ तो सब भगवान के हैं। इस सर्दी में यदि वर्षा हुई और ओले पड़े तो भगवान ही हम लोगों के प्राण बचा सकते हैं। मैं बहुत छोटी हूँ, तुम्हारी बहन हूँ। बहन नहीं पढ़ेंगे, इसको बहन पढ़ते हैं, हाँ में छोटी की मात्रा है। तुम्हारी बहन हूँ, मुझ पर तुम लोग दया करो और मुझे भी यहाँ बैठने दो। कौवों ने कहा, हमें तेरी जैसी बहन नहीं चाहिए। तू बहुत भगवान का नाम लेती है, तो भगवान के भरोसे यहाँ से चली क्यों नहीं जाती? तू नहीं जाएगी तो हम सब तुझे मारेंगे। कौवे तो झगड़ालू होते ही हैं। वे शाम को जब पेड़ पर बैठने लगते हैं तब आपस में झगड़ा किए बिना उनसे रहा नहीं जाता। वे एक दूसरे को मारते हैं और काँव काँव करके झगड़ते हैं। कौन कौवा किस टहनी पर रात को बैठेगा, यह कोई झटपट तय नहीं हो जाता। उनमें बार बार लड़ाई होती है। फिर किसी दूसरी चिड़िया को वे अपने पेड़ पर तो बैठने ही कैसे दें।
सकते थे। आपस की लड़ाई छोड़कर वे मैना को मारने दौड़े। कौओं को काँव काँव करके अपनी ओर झपटते देखकर बेचारी मैना वहाँ से उड़ गई और थोड़ी दूर जाकर एक आम के पेड़ पर बैठ गई। रात को आंधी आई, बादल गरजे और बड़े बड़े ओले पड़ने लगे। बड़े आलू जैसे ओले तड़ तड़ भड़ भड़ बंदूक की गोली जैसे पड़ रहे थे। कौवे काँव काँव करके चिल्लाए। इधर से उधर थोड़ा बहुत उड़े, परंतु ओले की मार से सब के सब घायल होकर जमीन पर गिर पड़े। बहुत से कौवे मर गए। मैना जिस आम पर बैठी थी उसकी एक मोटी डाल आंधी में टूट गई। डाल भीतर से सड़ गई थी और पोली यानी खोखला हो गई थी। डाल टूटने पर उसकी जड़ के पास पेड़ में एक खोड़र हो गया। छोटी मैना एक मतलब गड्ढा जैसा हो गया, एक गर्तन मतन हो गया। छोटी मैना उसमें घुस गई। उसे एक भी ओला नहीं लगा। सवेरा हुआ तो घड़ी दिन चढ़ने पर चमकीली धूप निकली। मैना खोड़र में से निकली, उस गड्ढे में से निकली। पंख फैलाकर चहक कर उसने भगवान को प्रणाम किया। जय प्रभु, सबके रक्षक प्रभु। और वह उड़ी, उड़ी। पृथ्वी पर ओले से घायल पड़े हुए कौवे ने मैना को उड़ते देखकर बड़े कष्ट से कहा, मैना बहन, तुम कहाँ रही? तुमको ओलों की मार से किसने बचाया? मैना बोली, मैं आम के पेड़ पर अकेली बैठी थी और भगवान की प्रार्थना करती थी। दुख में पड़े हुए असहाय जीव को भगवान के सिवा और कौन बचा सकता है? जय प्रभु। लेकिन भगवान केवल ओले से ही नहीं बचाते और केवल मैना को ही नहीं बचाते। जो भी भगवान पर भरोसा करता है, जय प्रभु, जय प्रभु, जय प्रभु, जय प्रभु। जो भी
भगवान पर भरोसा करता है और भगवान को याद करता है, उसे भगवान सभी आपत्ति विपत्ति में सहायता देते हैं और उसकी रक्षा करते हैं। आपत्ति विपत्ति यानी जो भी कष्ट होता है उस कष्ट में ईश्वर सबकी रक्षा करते हैं। अतः ईश्वर पर भरोसा करना है, अपना व्यवहार भी अच्छा बनाना है। धन्यवाद। फिर मिलेंगे, आभार, अगले वीडियो में। थैंक यू।